तो आज का आपका टॉपिक है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। आज के इस लेक्चर में हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनिट नंबर 3 में ये टॉपिक आपको मेंशन किया हुआ है, जहां पर आपको दिया हुआ है कैप्सूल के बारे में। और कैप्सूल के बारे में आपको दो तरह के कैप्सूल पूछे हैं, एक होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तो आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की। सबसे पहले हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को स्टार्ट करने से पहले आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैप्सूल होता क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कैप्सूल होता क्या है, फिर उसके बाद कैप्सूल के साइज, कैप्सूल का एडवांटेज, कैप्सूल का डिसएडवांटेज और कैप्सूल के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो किसका बना होता है, कैप्सूल के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को। अब जैसे सपोज हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हमें क्या देखना है कि ये जो कैप्सूल है, ये जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है ये बनता कैसे है। सबसे पहले इसकी प्रोसेस देखनी है कि ये मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये बन कैसे रहा है। फिर उसके बाद इस खाली कैप्सूल को बनाने के बाद यहाँ पर हमें ड्रग को फिल करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम ड्रग को फिल कैसे करते हैं। और उसके बाद जब मैं इस खाली कैप्सूल में ड्रग को फिल कर दूंगा तो मुझे इसको सील करना होगा। तो तीसरी स्टेप है सीलिंग। अब जब कैप्सूल बनके तैयार हो गया तो मुझे इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने हैं। जैसा कि आपने टैबलेट में पढ़ा होगा, जब आपने सेकंड यूनिट में टैबलेट पढ़ी थी तो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट थे ना टैबलेट के, जैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पर वैसे ही टेस्ट है, वेट वेरिएशन टेस्ट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी सेम टेस्ट है जो कि आपको कैप्सूल के लिए परफॉर्म करना है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देख लो, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने हैं डिफेक्ट्स, कि अगर मैं कैप्सूल को बना रहा हूं तो कौन कौन से डिफेक्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे। तो ये सारा मुझे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का देखना है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं बात करूंगा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की। तो ये सारा सब कुछ मुझे किसका देखना है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, सबसे पहले तो हम कैप्सूल बनाएंगे, फिर हम उसमें ड्रग को फिल करेंगे, फिर हम उसकी सीलिंग करेंगे और देखेंगे ये तीनों के होता कैसे। फिर उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे उसके कैप्सूल के, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को। सिलेबस आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, जहां पर हमें देखना है इसका इंट्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इसके साइजेस, जो कैप्सूल के साइज होते हैं वो अलग अलग देखने हैं। फिर देखना है कि फिलिंग कैसे करते हैं, जब हम ड्रग को फिल करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में तो कैसे करते हैं। फाइनली फिनिशिंग कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, और लास्ट में है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं कैप्सूल की, तो कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म। कैप्सूल कैसे फॉर्म होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। क्लियर है, कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म। जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो बॉडी पार्ट, दिस इज बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जो होता है बड़ा होता है, और एक आपको देखने को मिलेगा कैप पार्ट। कैप पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट बड़ा होता है, इसी वजह से बॉडी पार्ट में ही ड्रग को रखा जाता है। तो ड्रग कहां पर प्रेजेंट होता है, बॉडी पार्ट में। तो ध्यान रखना, कैप्सूल में दो पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी पार्ट होता है, एक कैप होता है। और बॉडी पार्ट में ड्रग को रखा जाता है। तो ड्रग कहां पर मिलती है, बॉडी पार्ट में। कैप्सूल के बॉडी पार्ट में ड्रग देखने को मिलती है। और कैप्सूल क्या है, कैप्सूल एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो कैप्सूल एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जहां पर आप ड्रग को एनक्लोज करते हो, और ड्रग फाउंड होती है कैप्सूल के कौन से पार्ट में, बॉडी पार्ट में। फाइनली जब आप बॉडी पार्ट में ड्रग को एनक्लोज कर देते हो तो यहां पर आप एक कैप लगा देते हो और आपका कैप्सूल तैयार हो जाता है। तो यहां पर लिखा है कि कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म, जहां पर आप ड्रग सब्सटेंस को एनक्लोज करते हो। और यहां पर अलग अलग तरह के कैप्सूल होते हैं, जैसे हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है।
और ये जो कैप्सूल के शेल बने होते हैं ये जिलेटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों? जिलेटिन के बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कैप्सूल आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म, जहां पर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है बॉडी पार्ट, एक होता है कैप पार्ट। बॉडी पार्ट में ड्रग को आप एनक्लोज करते हो, और यहाँ पर जो कैप्सूल के शेल होते हैं वो हार्ड जिलेटिन के बने होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन के बने होते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जिलेटिन के बने होते हैं। और भी कई मटेरियल यूज होते हैं जैसे प्लास्टिसाइजर वगैरह, प्रिजर्वेटिव वगैरह, आगे देखेंगे कि जो वो आपका शेल बन रहा है कैप्सूल का शेल, वो बनता किससे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, जिलेटिन का बना है। अब देखो यहाँ पर भी मेंशन है कि कैप्सूल दो तरह से होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अगर मैं कैप्सूल के साइज की बात करूं तो कैप्सूल इतने बड़े से लेकर इतना सा भी होता है, और जो सबसे बड़ा कैप्सूल होता है उसकी साइज होती है 000, फिर होती है 00, फिर होती है सिंगल 0, फिर 1 2 3 4 एंड 5। 5 इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज एंड 000 इज द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज। तो ध्यान रखना, जो 000 होता है वो लार्जेस्ट कैप्सूल होता है, और जो 5 होता है वो स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? जो 000 होता है वो लार्जेस्ट कैप्सूल होता है, और जो 5 होता है वो स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 000 है वो लार्जेस्ट कैप्सूल है, 00 उससे छोटा, फिर 0 उससे छोटा, फिर 1 उससे छोटा, 2 3 4, और जो 5 होता है वो सबसे छोटा कैप्सूल होता है। इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है और बताना है साइज ऑफ कैप्सूल के बारे में। अगर मैं बात करूं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आप 65 mg से लेकर 1 ग्राम तक ड्रग को फिल कर सकते हो बॉडी पार्ट में। कितने से कितना? 65 mg से लेकर 1 ग्राम तक, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वहां पर हम 65 mg से लेकर 1 ग्राम तक ड्रग को फिल कर सकते हैं, और जो कैप्सूल का साइज होता है वो 000 सबसे बड़ा होता है, और 5 जो है सबसे छोटा होता है। ये डायग्राम से हमें समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, 000 00 0 1 2 3 4 5, 5 इज द स्मॉलेस्ट, 000 इज द लार्जेस्ट। यहाँ पर आपको दे भी रखी है, देखो साइजेस 000 00 0 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर वॉल्यूम इन ml और साइज इन mm में दे रखा है, तो आप कोई भी एक सीरीज याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कैप्सूल के एडवांटेज। तो देखो कैप्सूल जो होता है ना आपका, जैसे मान लीजिए ये कैप्सूल है, ये है बॉडी पार्ट आपका, और ये है आपका कैप पार्ट, और आपको पता है कि ड्रग कहाँ पर होती है? ड्रग होती है बॉडी पार्ट में। अब ड्रग मान लो बहुत ही बेकार टेस्ट की है, हद से ज्यादा इसका टेस्ट जो है बिटर है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार ड्रग है, बहुत ही बेकार टेस्ट की है, बहुत ही बेकार ऑर्डर की है, फिर भी आप इस ड्रग को ले सकते हो। पता है कैसे? इस ड्रग को आप इस कैप्सूल के अंदर फिल कर दो और कैप्सूल की कैप लगा दो। उसके बाद जब पेशेंट इसे लेगा, तो पेशेंट क्या ले रहा है? जिलेटिन का कैप्सूल, और जिलेटिन का कैप्सूल जो होता है वो टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। जो गंदी ड्रग थी वो तो अंदर रह गई, पर हमें तो टेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि हम तो क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं जिलेटिन का कैप्सूल, ड्रग तो उसके अंदर है। तो यहां पर आप गंदी से गंदी ड्रग को, गंदी इन द सेंस जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जिसका ऑर्डर अच्छा नहीं है, उस ड्रग को भी पेशेंट ले सकता है विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल, बिकॉज कैप्सूल आर द टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। और कैप्सूल बना किसका होता है? कैप्सूल जो है वो आपके जिलेटिन का बना होता है। तो जिलेटिन होता है टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, सो दैट्स वाई। और अगर मैं बात करूं अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में, जैसे आपका टैबलेट हो गया, आपका पिल्स हो गया, आपके सिरप हो गए, सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, तो जो कैप्सूल होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि जो जितना अच्छा दिखता है वो उतनी ही जल्दी सेल आउट हो जाता है। पेशेंट जो है उसे उतनी ही जल्दी ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ध्यान रखना, जो कैप्सूल होता है वो टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट उसे, और वो अट्रैक्टिव अपीयरेंस का होता है। और कैप्सूल के अंदर जो बॉडी पार्ट होता है ना, वहां पर आप तरह तरह के पाउडर को, एक से ज्यादा तरह के पाउडर को भी मिक्स करके डाल सकते हो। आपको टेस्ट का पता नहीं लग रहा, आपको ऑर्डर का पता नहीं लग रहा, तो काफी ईजी है। ये देखो, ये ड्रग जो है बैड टेस्ट की थी, तो इसको हमने कैप्सूल के अंदर फिल कर दिया आपके बॉडी पार्ट में। ठीक है, जो कैप्सूल का बॉडी पार्ट है ना उसमें फिल कर दिया। तो अब जो है आप इजीली उस कैप्सूल को ले सकते हो, क्योंकि ड्रग तो अंदर है, ड्रग का टेस्ट तो आपको आएगा नहीं, और कैप्सूल तो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। बड़ी आसानी से ये बड़ी क्विकली फिल हो जाते हैं, बड़े कन्वीनियंटली होते हैं, बड़े इकोनॉमिकल होते हैं, सस्ते होते हैं, और इजी टू हैंडल एंड कैरी। तो ये सारे एडवांटेज है कि ये इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट मेथड है, क्विकली फिल्ड हो जाते हैं। और बेड टेस्ट की जो ड्रग होती है उसका टेस्ट आप मास्क भी कर सकते हैं, साथ ही साथ
कैप्सूल जो होता है टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाता है, इजिली टू एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, साथ ही साथ अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, और मल्टीपल पाउडर और वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर कैन बी यूज्ड. these all are the advantage of the capsules. नाउ डिसएडवांटेज की बात करूं कि डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं कैप्सूल के. तो जैसे मान लो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग होती है. हाइग्रोस्कोपिक ड्रग आप सभी जानते हैं. जैसे ये ड्रग है, अब ये ड्रग क्या करेगी, इन्वायरमेंट में से मॉइस्चर लेके खराब होना चाहती है. तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो इन्वायरमेंट में से या कहीं से भी मॉइस्चर को गेन कर लेती है, और अगर ड्रग में मॉइस्चर आ जाता है तो ड्रग जो है खराब हो जाती है. तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग. तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो मॉइस्चर गेन करने की प्रॉपर्टी रखती है. तो इस तरह की ड्रग को आप कैप्सूल के अंदर फिल नहीं कर सकते. मान लीजिए यहाँ पर एक कैप्सूल की बॉडी है और यहाँ पर एक कैप है. तो ये बॉडी है और बॉडी में ही ड्रग रहती है, और मेरे मना करने के बावजूद भी आपने इस ड्रग को कैप्सूल के अंदर फिल कर दिया. तो देखो अब क्या होगा. ये कौन सी ड्रग है, ये हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी. तो ये क्या करेगी पता है, आपके शेल में जो आपका जिलेटिन का शेल है ना, इसमें जो वाटर सब्सटेंस होगा ना, वो ये ड्रग एब्जॉर्ब कर लेगी. देखो ये आपका बॉडी पार्ट था, इसमें वाटर भी था. ये जिलेटिन का जो बॉडी पार्ट है ना, इसमें वाटर भी है. और जब आप इसमें ड्रग डालोगे, वो ड्रग कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, तो वो ड्रग आपके इस जिलेटिन के शेल में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये ड्रग खराब हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी. साथ ही साथ आपका कैप्सूल जब उसमें से पानी का लॉस होगा तो वो भी ब्रिटल नेचर का हो जाएगा, वो इजीली क्रैक हो जाएगा. तो यहाँ पर दोनों गलतियां हैं. अगर आप हाइग्रोस्कोपिक ड्रग का यूज करोगे तो ड्रग तो खराब होगी सही, साथ ही साथ आपके कैप्सूल का शेल भी कमजोर हो जाएगा क्योंकि वहां से वाटर का लॉस हो रहा है. दूसरा, अगर कोई ड्रग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म में है और उसको प्रीवियस डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, पर आप प्रीवियस डाइल्यूशन ना कराकर उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में ही अगर आप कैप्सूल में फिल कर देंगे, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्म कैप्सूल में फिल होने के बाद जब आपकी बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद उसको इरिटेट करेगा, स्टमक इरिटेशन होगा. तो ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा ड्रग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म में जिसको प्रीवियस डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो उसे पहले करा दो. अगर आपने प्रीवियस डाइल्यूशन उसका नहीं कराया, उसको आपने डायरेक्टली कैप्सूल में फिल कर दिया, तो कैप्सूल में फिल होने के बाद, स्टमक में जाने के बाद वो स्टमक में क्या करेगा, इरिटेशन करेगा. तो ये हो गया डिसएडवांटेज. तो ये हो गया आपके कैप्सूल के डिसएडवांटेज. उससे पहले हमने देखे कैप्सूल के एडवांटेज, साइज ऑफ कैप्सूल और व्हाट इज कैप्सूल. अब उसके बाद हम बात करेंगे जो कैप्सूल का शेल होता है वो बनता कैसे. तो देखो, जो कैप्सूल का शेल होता है वो कई सारे कंपोजिशन से बना होता है. जैसे प्लास्टिसाइजर हो गया, ओपेकेंट्स हो गए, या फिर आपके प्रिजर्वेटिव्स हो गए, या फिर आपके जिलेटिन हो गया. जिलेटिन तो मेन कंपोनेंट ही होता है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके जिलेटिन का ही तो कैप्सूल है ये, ठीक है, जिलेटिन के तो शेल है ये. तो जिलेटिन तो मेनली है. तो जिलेटिन होता है, प्लास्टिसाइजर होता है, वाटर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, कई तरह के केमिकल्स यहाँ पर मिक्स होते हैं, तब जाके आपका जिलेटिन का कैप्सूल, वी कैन से कैप्सूल बनता है. जिलेटिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेनली जिलेटिन ही होता है वहां पर, ठीक है. तो प्लास्टिसाइजर को आप क्यों ऐड कर रहे हैं, टू मेक द शेल एलास्टिक एंड प्लायबल, शेल को एलास्टिक बनाने के लिए, ठीक है. और साथ ही साथ उसकी ब्रिटलनेस और क्रैकिंग को कम करने के लिए, उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, उसकी क्रैकिंग की जो क्षमता होती है उसको कम करने के लिए, क्योंकि आपको कैप्सूल कैसा चाहिए जो क्रैक ना हो. तो क्रैकिंग को कम करने के लिए, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा प्लास्टिसाइजर. सो वी हैव टू ऐड द प्लास्टिसाइजर. क्यों ऐड करना है, टू मिनिमाइज द ब्रिटलनेस, और वी कैन से डिफॉर्मेशन, टू मिनिमाइज द क्रैकिंग एंड टू मेक द शेल एलास्टिक एंड प्लायबल. उसके बाद जिलेटिन तो आपको पता ही है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल होते हैं ना, हार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल होते हैं ना, वहां पर प्लास्टिसाइजर ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. तो ध्यान रखना, प्लास्टिसाइजर ज्यादा यूज कहां पर होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, एज कम्पेयर टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का अगर मैं देखूं तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर और आपका जो यहाँ पर जिलेटिन का रेशियो है, प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का जो रेशियो होता है वो होता है 0.4:1. देखो मतलब प्लास्टिसाइजर कितना है यहाँ पर 0.4 और जिलेटिन कितना है 1. वहीं अगर मैं देखूं सॉफ्ट जिलेटिन में, तो आपको पता है सॉफ्ट जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर का ज्यादा यूज होता है. तो आप देखो यहाँ पर 0.8 प्लास्टिसाइजर है और 1, ये सिमिलर ही है. 1:1 तो जो आपका जिलेटिन है ना वो तो सिमिलर ही है, पर आप देख सकते हैं जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है, सॉफ्ट जिलेटिन में जो प्लास्टिसाइजर होता है वो होता है 0.8, और हार्ड जिलेटिन में जो होता है कम होता है 0.4 ही होता है. दैट्स वाई मैंने आपको पहली लाइन में बोल दिया कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जो प्लास्टिसाइजर का अमाउंट है वो ज्यादा होता है.
ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए एक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, वो एज इट इज आपको बनाना है। ये देखो, सबसे पहले तो ऊपर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपको दिख रहे हैं। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का ये डायग्राम, जहां पर आपको दिख रही है बॉडी, और ये बॉडी में ही आप क्या करोगे, ड्रग को फिल करोगे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बॉडी में ही ड्रग को फिल करोगे। और ये है आपका कैप। कैप के ऊपर आप देख सकते हैं एक हेमी स्पेरिकल एंड आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक आपको डिंपल दिख रहा है, यहाँ पर माउथ डायमीटर है, यहाँ पर एयर वेंट्स है, यहाँ पर लॉकिंग रिंग है, यहाँ पर शोल्डर है। तो ये सारे नाम एज इट इज मेंशन करके आना, और ये सेम टू सेम डायग्राम आपको बनाना है, ताकि एग्जामिनर आपके डायग्राम को इस तरह से राइट कर दे। क्योंकि कई बच्चे, ज्यादातर बच्चे ये वाला डायग्राम बना के आएंगे, बॉडी एंड कैप। अब इससे कुछ नहीं होने वाला, हमें सारी चीजें बतानी है कि ये कैप है, ये बॉडी है, बॉडी में ड्रग को फिल करते हैं, ये शोल्डर है, ये लॉकिंग रिंग है, ये टैपर्ड रिंग है, ये माउथ डायमीटर है, ये एयर वेंट्स है, ये आउटर डायमीटर ऑफ द रिंग है, ये कैप है, ये हेमी स्पेरिकल एंड्स है। तो हमें सारा सब कुछ बताना है। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। और आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रग को फिल करना है। ड्रग को जो है आपको बॉडी पार्ट में फिल करना है, और ड्रग को जैसे आप बॉडी पार्ट में फिल करेंगे, आपको क्या करना है, कैप को लॉक कर देना है। तो वही सारी बातें यहाँ पर मैंने बता रखी है। अब देखो, जो कैप की लॉकिंग होती है ना, वो मैनुअली भी होती है या फिर मशीन्स आती है, तो उससे भी कैप लॉकिंग होती है। तो अभी तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये बना तो बना कैसे, ये जो शेल है, ये जो कैप्सूल है, ये बने कैसे, उसके बाद ड्रग की फिलिंग होती कैसे, उसके बाद इनकी सीलिंग कैसे होती है। अभी तो बस ऐसे देख रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अब देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है जिलेटिन का, उससे आपने किस तरह से कैप्सूल को तैयार किया। तो देखो, डायग्राम से देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। किसकी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, जो आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं कि वो बने कैसे हैं। तो आप सभी को पता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किसके बने होते हैं, आपके जिलेटिन के बने होते हैं। और जिलेटिन आपको कहां से मिलता है, देखो, जिलेटिन आपको मिलता है, जिलेटिन जो होता है एक हेट्रोजिनस प्रोडक्ट होता है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन से मिलता है। किसके हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन से, एनिमल कोलाजन के हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन से आपको मिलता है जिलेटिन। और जिलेटिन क्या होता है, एक हेट्रोजिनस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि जिलेटिन इज ए ट्रांसलूसेंट, कलरलेस, फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम द कोलाजन टेकन फ्रॉम एनिमल बॉडी पार्ट्स। कहां से, बोन से। एनिमल बॉडी पार्ट भी कौन सा, बोन। देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, एनिमल की बोन से, या फिर फ्रोजन पोर्क स्किन। जो सुअर होता है उसकी जो स्किन होती है, उसको फ्रोजन करके वहां से आपको मिलता है। ठीक है, दो तरह के जिलेटिन होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अब देखेंगे कि ये जिलेटिन बनता कैसे है। आप सभी को पता है जो कैप्सूल का शेल होता है, कैप्सूल के शेल में जिलेटिन होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव, कुछ डाइस, ओपेकेंट्स और वाटर भी होता है। ये सारे कैप्सूल के शेल में होता है। अगर ये कैप्सूल का शेल है तो इसमें आपके ओपेकेंट होगा, प्लास्टिसाइजर होगा, सर्टिफाइड डाइज होंगी, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, वाटर होगा, साथ ही साथ आपका वो तो होना ही है जिलेटिन। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाइस की कि कौन कौन सी डाइस आप यूज कर सकते हैं, तो जो भी डाइस के कलर है, अगर वो अप्रूव्ड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर, तो आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जो कलर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अप्रूव्ड है। अगर ओपेसिफायर की बात करूं तो कौन सा ओपेसिफायर आप यूज कर सकते हैं, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, प्लास्टिसाइजर में जैसे सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, प्रिजर्वेटिव में जैसे प्रोपाइल एंड मिथाइल पैराबेन हो गया। तो यहाँ पर आपको सभी के एग्जाम्पल मेंशन कर रखे हैं। ओपेसिफायर में आपको दे रखा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, प्लास्टिसाइजर में आपको दे रखा है सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन, प्रिजर्वेटिव में आपको दे रखा है प्रोपाइल एंड मिथाइल पैराबेन। सभी के काम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, डाई का काम तो कलर प्रोवाइड करना होता है, प्रिजर्वेटिव का काम जो है प्रिजर्व करना होता है, प्लास्टिसाइजर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये जो ओपेकेंट्स हैं, ये वेरी फाइन इनऑर्गेनिक पाउडर है, जो कि कोटिंग फॉर्मुलेशन में काम आते हैं। और ये जो है हल्का कलर प्रोवाइड कराते हैं, हल्का कलर, लाइट कलर प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर जो आपको मेंशन करा है ना पेस्टल कलर, इसका मतलब होता है कि ये लाइटर कलर प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं जिलेटिन बनता कैसे है, क्योंकि जिलेटिन के सॉल्यूशन से ही आपको बनाना है क्या, आपके कैप्सूल, आपके शेल। तो जिलेटिन का सॉल्यूशन बनता है कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लेना है, जो भी रॉ मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है उसको लो, उसको अच्छे से स्टेराइल करो और जिलेटिन के सॉल्यूशन को तैयार करो। आई रिपीट, जो भी रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए,
रॉ मटेरियल बिना इम्प्योरिटी का होना चाहिए, रॉ मटेरियल का स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, रॉ मटेरियल में किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल आप एक ऑथोराइज पर्सन से ही लेकर आओ। ठीक है, किसी से अगर आप बाय भी कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो, तो एक स्पेशलाइज, एक रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेकर आओ, एक ट्रस्टेड पर्सन से। उसके बाद उसका स्टोरेज प्रॉपर रखो, उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन मत आन दो। जब उसकी प्रिपरेशन चल रही हो तब भी उसका ध्यान रखो। जिलेटिन के सॉल्यूशन को तैयार करो। जब आप जिलेटिन के सॉल्यूशन को तैयार करोगे, अब इस जिलेटिन के सॉल्यूशन में प्लास्टिसाइजर, डाइज, प्रिजर्वेटिव, ओपेकेंट्स, वाटर, ये सब ऐड कर दो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारा सब कुछ आपको ऐड करना है और इसके फायदे भी आप सभी को पता है। अब आपका जिलेटिन का सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जिलेटिन का सॉल्यूशन, और इस जिलेटिन के सॉल्यूशन में हम डालने वाले हैं कुछ पिन। जैसे मान लीजिए जिलेटिन का सॉल्यूशन है, ये जिलेटिन का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हमने इसको हीट करा हुआ है, और इसको हीट करा है 500 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब काफी ज्यादा हीटिंग एनवायरमेंट है यहाँ पर, 500 डिग्री सेल्सियस। तो जिलेटिन को आप हीट कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो पिंस होती हैं, इस तरह से पिंस होती हैं, उनको डिप करना है जिलेटिन के सॉल्यूशन में। ये जिलेटिन का सॉल्यूशन है, तो यहाँ तक, इस लेवल तक आपको डिप करना है इन पिंस को। और जैसे ही आप डिप करोगे, इस प्रोसेस को आप कहोगे डिपिंग। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, डिपिंग होगी। ये आप कर क्या रहे हो, अभी आपने जिलेटिन का सॉल्यूशन बनाया, और जिलेटिन के सॉल्यूशन से अब आपको कैप्सूल बनाने हैं, खाली कैप्सूल। तो आप करोगे क्या, सबसे पहली प्रोसेस है, जो पिन होती है, पेयर ऑफ पिन होती है, जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, उसको आपको डिप कराना है, और इस प्रोसेस को आप डिपिंग बोलेंगे। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, पेयर ऑफ द स्टेनलेस स्टील पिन आर डिप्ड इनटू द डिपिंग सॉल्यूशन टू साइमल्टेनियसली फॉर्म द कैप एंड बॉडी। क्योंकि हमें क्या बनाना है, कैप्सूल बनाना है। कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी पार्ट और एक कैप पार्ट, इन दोनों को बनाना है। द डिपिंग सॉल्यूशन मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस इन ए हीटेड जैकेट डिपिंग पेन। कहां पर मेंटेन कर रहा है, हीटेड जैकेट डिपिंग पेन में। कितना टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर रहे हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो पेयर ऑफ पिन है, जो कि स्टेनलेस स्टील के बने हैं, उसको डिप कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पेन है, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, और यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम पिन को डिप कर रहे हैं, और पिन को डिप करने के बाद जब मैं पिन को निकालूंगा, तो मैं इसे रोटेटरी मोशन में निकालूंगा, रोटेशन करा के निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी क्या करूंगा, रोटेशन करूंगा। देखो, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, स्पिनिंग। स्पिन कराना बोल लो, या फिर आप बोल लो रोटेशन कराना, रोटेट कराना। तो जैसे ही आपने पिन को डिप कराया, यहाँ पर आप पिन की कराओगे स्पिनिंग, या फिर आप बोल सकते हो उसकी कराओगे आप रोटेशन। तो ये रोटेट करके, रोटेट करके, रोटेट करके, रोटेट करके, इस तरह से रोटेशन करवा करवा कर आपको इस पोजीशन में लेकर आना होता है। इस पोजीशन में जैसे ही ये आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जिलेटिन का सॉल्यूशन। तो रोटेशन करने से क्या फायदा होगा, रोटेशन करने से ये जिलेटिन का सॉल्यूशन पूरे पे अच्छे से कवर हो जाएगा, पूरे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितना अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही अच्छा आपका बॉडी पार्ट और आपका कैप पार्ट बनने वाला है। तो ध्यान रखना, जितनी अच्छी रोटेशन, जितना अच्छा स्पिनिंग, उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जिलेटिन सॉल्यूशन ओवर द पिन। ठीक है, एट लास्ट जब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इस शेप में आ जाता है, तो इसको हमें ड्राइंग करवानी होती है। इसकी हमें क्या करवानी होती है, ड्राइंग करवानी होती है। ड्राइंग से ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये ड्राइंग की प्रोसेस से क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब ड्राइंग भी देखो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। स्पिनिंग का तो पूरा बता दिया कि जो पिन होती है उसे रोटेट कराते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिलेटिन का वो पूरे अच्छे से हो जाए, पिन के ऊपर यूनिफॉर्मली हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। फिर ड्राइंग स्टेप क्या होती है, द जिलेटिन इज ड्राइड बाय ए ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म ए हार्ड शेल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड शेल बनाने के लिए, अच्छा शेल बनाने के लिए, अच्छी बॉडी और अच्छा कैप बनाने के लिए एयर को पास कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्ट्रिपिंग। अब देखो, यहाँ पर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अच्छे से आपने ड्राइंग कर ली। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो पार्ट है ना, ये जो लेयर वाला पार्ट है, इसको हटाना है आपको। तो उसको हटाने को हम कहेंगे स्ट्रिपिंग। आप देख सकते हैं स्ट्रिपिंग करी जा रही है, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हटाकर अलग किया जा रहा है, पिन से अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कैप भी बन जाती है। अलग अलग तरह की, अलग अलग साइज की आप पिन यूज लीजिए। कोई छोटी लीजिए तो आप कैप बनाएंगे, बड़ी लीजिएगा तो आप बॉडी बनाएंगे। तो अलग अलग तरह की पिन आप यूज करके, जिलेटिन के सॉल्यूशन में डिप करके, उसको रोटेट करा के, उसकी ड्राइंग करा के, अलग अलग तरह से उसकी स्ट्रिपिंग करके, स्ट्रिपिंग का मतलब हो गया यहाँ पर कट करना, कट करके उनको एक अच्छी शेप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कट कर ली, आपने वहां से उस
सॉल्यूशन को हटा लिया, जो सॉल्यूशन जिलेटिन का है, जो सूख चुका है, जो ड्राई हो चुका है, उसको आपने हटा लिया। अब उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए आपने उसकी करनी है कटिंग। और जब आप उसकी प्रॉपर शेप दे देंगे, मान लीजिए आपने बॉडी बना ली, मान लीजिए आपने कैप बना ली, आपने एक प्रॉपर शेप दे दी, तो यहाँ पर आपको करानी है जॉइनिंग, और ये बन के तैयार हो गया आपका एक खाली कैप्सूल। सिर्फ और सिर्फ ये खाली कैप्सूल है, अभी इसमें ड्रग बनना बाकी है। तो चलो इसकी ड्रग फिल करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना। सबसे पहले हो गया डिपिंग, डिपिंग के बाद हो गया आपका स्पिनिंग या फिर आप बोलो रोटेशन, उसके बाद हो गया आपका ड्राइंग, फिर हो गया आपका स्ट्रिपिंग जहां पर आपने अलग करा, फिर उसकी कटिंग करके उसको सही शेप में लाए, फिर उसको जॉइनिंग कर दी, और ये आपका खाली कैप्सूल तैयार। और ये सारी थ्योरी यहाँ पर। उसके बाद आपने उसकी कर देनी है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने के बाद एकदम वो चमकदार हो जाएगा और पेशेंट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। पेन पॉलिशिंग होती है, जैसे एसिला कोटा पेन होता है, उससे आप पॉलिशिंग कर सकते हो। क्लॉथ डस्टिंग होती है, ब्रशिंग होती है, इन सब से आप कैप्सूल की पॉलिशिंग कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैप्सूल के अंदर आप ड्रग को फिल कैसे करोगे। इस इक्विपमेंट की मदद से आप कैप्सूल के अंदर ड्रग को फिल कर सकते हो। ध्यान से सुनना और समझना। देखो, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो खाली कैप्सूल है आपको यहाँ पर रखना है। या आपने खाली कैप्सूल यहाँ पर रख दिया। खाली कैप्सूल में आपके दो पार्ट है, एक तो आपका बॉडी पार्ट भी है और एक आपका कैप पार्ट भी है, दोनों पार्ट है। तो खाली कैप्सूल को यहाँ पर आप अरेंज कर दो। ये क्या है, ये एक बेड है, और यहाँ पर कई तरह के होल्स होते हैं, लगभग 200 होल्स होते हैं। तो वहां पर आप खाली कैप्सूल को अरेंज 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 अरेंज, खाली कैप्सूल को अरेंज 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 करते जाओ। और कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल में एक बॉडी पार्ट होता है, कैप पार्ट होता है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से सारे कैप्सूल यहाँ पर अरेंज कर दिए, वो कैप्सूल एकदम खाली है। अब आपने क्या करना है, ये पिन प्लेट को नीचे लेकर आना है। इस पिन प्लेट को जब आप नीचे लेकर आओगे तो इसके अंदर सारी कैप आ जाएगी। यहां पर क्या था, पहले बॉडी और कैप दोनों था ना। आपने खाली कैप्सूल रखे थे तो उसमें बॉडी पार्ट भी था, कैप पार्ट भी था। तो ऊपर जो कैप पार्ट था ना वो हट जाएगा और वो सारा कहां पर आ जाएगा, पिन प्लेट्स में। क्योंकि ये पिन प्लेट जब नीचे आई थी तो ये सारे कैप को उठाकर ले गई। तो यहाँ पर कैप 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 कैप, सारे कैप कहां पर आ गए, ऊपर की तरफ आ गए। इस तरफ सारे कैप 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 हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखो कैप आ चुके हैं और नीचे सिर्फ बॉडी और बॉडी रह चुकी है। तो नीचे अब सिर्फ क्या रह चुका है, बॉडी बॉडी रह चुकी है। बॉडी 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 रह चुकी है और बॉडी में क्या आता है, ड्रग आता है। तो आप लेकर आओ ड्रग को। ड्रग को किसमें लेकर आओगे, पाउडर ट्रे में। आप देख सकते हैं दिस इज अ पाउडर ट्रे, और इस पाउडर ट्रे में आप क्या लेकर आ रहे हो, ड्रग को लेकर आ रहे हो। तो ये पाउडर ट्रे है और ये पाउडर ट्रे में ड्रग है, मतलब वही पाउडर, पाउडर मतलब ड्रग। तो इस ड्रग को आप यहाँ पर बेड पर गिरा दो, इस तरह से अच्छे से गिरा दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस तरह से अच्छे से गिरा दो। तो जो यहाँ पर बॉडी थी, जैसे ये बॉडी थी, तो जब आप ड्रग को गिराओगे तो ड्रग इसमें फिल होती जाएगी, फिल होती जाएगी, फिल होती जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से आप फिलिंग कर दो। बॉडी पार्ट यहाँ पर फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। क्यों फिल हो रहा है, क्योंकि जो पाउडर थे था उसमें जो ड्रग थी वो ड्रग हमने यहाँ पर डिस्पर्स कर दी, फैला दी उस ड्रग को। और यहाँ पर वो सारी बॉडी पार्ट जो है फिल होती जा रही है। और ये सारी बॉडी पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी बॉडी पार्ट जो है फिल हो चुकी है। अब आपकी जो बॉडी पार्ट थी उसमें तो ड्रग आ चुका है। कैसे आया, पाउडर ट्रे की मदद से। अब उसके ऊपर लगा दो कैप, और कैप लगाने के लिए ये जो पिन प्लेट जिसको आपने ऊपर कर रखा है, इसे पकड़ो और वापस नीचे लेकर आओ। जब ये पिन प्लेट नीचे आएगी तो इसके साथ सारी कैप नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर कैप 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 सबके ऊपर क्या लग जाएगी, कैप लग जाएगी। और उनको फिक्स करने के लिए, उनको मतलब एक जगह होल्ड करने के लिए, बॉडी और कैप को एकदम फिक्स करने के लिए, ये जो आपका प्लेट विथ रबर टॉप है इसको पकड़ो और नीचे लेकर आ जाओ। तो ये पूरी तरह से प्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा और आपका कैप्सूल तैयार कर देगा। तो इस तरह से फिलिंग होती है। सबसे पहले आपने कैप्सूल रखा, उसमें बॉडी और कैप पार्ट दोनों था। फिर पिन प्लेट की मदद से क्या हुआ, कैप पार्ट हट गए। फिर जो बॉडी पार्ट यहाँ पर था उसमें पाउडर ट्रे की मदद से हमने ड्रग डाल दी। फिर यहाँ पर पिन प्लेट का वापस काम लिया, कैप सारा लगा दिया, और लास्ट में प्लेट विद रबर टॉप का काम लेके उस कैप्सूल को तैयार कर दिया हमने, और उस कैप्सूल के अंदर ड्रग को फिल कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैप्सूल को आपने लोड किया था एम्प्टी बेड के ऊपर। दिस इज बेड, बेड के ऊपर आपने खाली कैप्सूल को लोड किया था, कैप को रिमूव किया था, और फिर वहां पर पाउडर को ऐड करके, कैप को ऐड करके, फाइनली आपने प्लेट विद रबर टॉप का सहारा लिया। और ये सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। अब देखो, कैप्सूल का जब मैंने आपको बनना बताया था खाली कैप्सूल का, तो मैंने आपको बोला था डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, कटिंग, जॉइनिंग, ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हो। उसके साथ बनाना, वो तो बना नहीं है। उसके बाद अभी जो कैप्सूल फिलिंग का मैंने आपको डायग्राम बताया, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। सेपरेशन, फिर देखो खाली कैप्सूल सेपरेट हुए यहाँ पर, फिर उसमें फिलिंग हो रही है, फिर उसकी जॉइनिंग हो रही है, फिर उसका इजेक्शन हो रहा है, अलग अलग कैप्सूल निकलते जा रहे हैं। अब इसमें क्या आ चुकी है, ड्रग्स आ चुकी है। कैप्सूल सीलिंग की बात करूं तो कैप्सूल सीलिंग बहुत ही आम बात है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, और बॉडी जो है कैप्सूल की, वहां पर आपने ड्रग को फिल कर दिया, और ऊपर जो आपका कैप है, अब इस कैप को यहाँ पर लगाने से पहले यहाँ पर आप जिलेटिन की हल्की हल्की लेयर लगा दो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये पॉइंट,
कि लाइटली कोटिंग कर दो इनर सरफेस पे। जो आपकी कैप है ना कैप्सूल की, कैप जो है कैप्सूल की, उसकी इनर सरफेस पे कोटिंग कर दो। किसकी? जिलेटिन की। बस इतना सा करना है और हो जाएगी आपकी कैप तैयार। और कैप तैयार तो बॉडी पे लगा दो और हो जाएगा काम। या फिर आप सीलिंग करोगे तो कैसे करोगे? दो पार्ट को जोड़ कर ही तो करोगे, कैप और बॉडी को। तो वही सारी बातें लिखी हुई है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि वेल्ड कर सकते हो आप, मतलब एक पार्ट को हीट करके रख सकते हो तो दूसरा पार्ट अपने आप अटैच हो जाएगा। तो ये हो गई सीलिंग प्रोसेस। अब स्टोरेज की बात करूं, फिनिश कैप्सूल नॉर्मली कंटेन एन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 13 to 60%। तो देखो ध्यान रखना, 13 से 16% तक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है फिनिश कैप्सूल में। टू मेंटेन ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 40 to 60% व्हेन हैंडलिंग एंड स्टोरिंग कैप्सूल। देखो जब आप कैप्सूल को हैंडल कर रहे हो, मतलब कैप्सूल का फॉर्मेशन कर रहे हो, जब कैप्सूल आपने बना लिया आप उसको स्टोर कर रहे हो तो 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी चलती है। तो ध्यान रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 40 to 60% और आपका जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 13 to 16%। अब देखो कैप्सूल बनाने के दौरान कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कलर खराब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बॉडी हमें जो बड़ी रखनी थी वो छोटी हो जाए, या फिर जो केप हमें छोटी रखनी थी वो बड़ी हो जाए। समझ रहे हो? हमें क्या चाहिए था कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, जो बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए और जो केप है वो छोटी होनी चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर काम होगा। क्योंकि बॉडी में ड्रग आती है और केप जो है लॉक करने के काम आती है। पर मान लो केप बड़ी हो गई और बॉडी छोटी हो गई तो ये बेकार का डायग्राम हो जाएगा, मतलब बेकार का कैप्सूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बॉडी या फिर कैप छोटी भी हो सकती है या फिर बॉडी और कैप जो है बड़ी भी हो सकती है। ये बनाते टाइम दिक्कत आ सकती है, या फिर कैप्सूल में इस तरह के डॉट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी ट्रिमिंग प्रोसेस सही से नहीं हुई है। तो यहाँ पर सारे रीजन लिखे हुए हैं कि किस रीजन से क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल कैप। अब देखो यहाँ पर बॉडी तो दिख ही नहीं रही, कैप ही कैप है और कैप के बीच में ड्रग को फिल करके कैप ही लगा दी है। ठीक है, ज्वाइनिंग सही से नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर होल है, और ये होल क्यों है? क्योंकि आपका जो स्ट्रिपर जो था, जो आपकी कटिंग करवा रहा था, ठीक है, जो आपके जिलेटिन के ड्राइंग सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन ड्राई किया था उसके बाद उसको हटा रहे थे ना हम जिलेटिन के सॉल्यूशन को, ड्राई सॉल्यूशन को अपनी पिन के ऊपर से, तो वो स्ट्रिपर जॉस की मदद से ही हटा रहे थे, तो वो सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, या उससे गलती हो गई, देखो यहाँ पर। या फिर जो आप कटिंग कर रहे थे, जब आपने कटिंग करी थी ना, कटिंग क्यों कर रहे थे हम? एक प्रॉपर शेप देने के लिए, कैप्सूल का एक प्रॉपर शेप देने के लिए। तो कटिंग सही से नहीं हुई। कटिंग क्यों सही से नहीं हुई? क्योंकि आपका जो नाइफ था उसमें शार्प एज नहीं थे, नॉट हैविंग शार्प एज, तो उसकी वजह से कटिंग सही से नहीं हुई। तो उसकी वजह से आपको जॉइनिंग में दिक्कत आ सकती है, इस तरह से डैमेजिंग प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी वॉल जो है थिक या थिन हो सकती है, पतली और मोटी हो सकती है आपकी कैप्सूल की वॉल। या तो आपने बार बार डिप कर दिया पिन को, या काफी लंबे टाइम तक डिप कर दिया पिन को, तो उससे आपकी जो वॉल होती है कैप्सूल की वो थिक हो जाती है। देखो ज्यादा टाइम तक डिप करके नहीं रखना, थोड़ी देर डिप करो, फिर उसको निकाल लो, फिर उसको रोटेट करवा के उसको सूखने दो। ठीक है, उसकी ड्राइंग होने दो। स्प्लिटिंग भी हो सकती है, अगर आपने ड्राइंग सही से नहीं करवाई तो आपकी कैप्सूल की स्प्लिटिंग भी हो सकती है। तो कई सारी दिक्कत है, आपको यहाँ पे सारे मेंशन है विद रीजन। ठीक है, डेंट्स आ सकता है, क्रैकेज हो सकता है। क्रैकेज क्यों हो सकता है? क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे कोई ड्रग फिल करी है और वो ड्रग ही इस वाटर को ले रही है। कैप्सूल में जो वाटर है ना, कैप्सूल में जो वाटर था वो वाटर कहाँ पे जा रहा है? ड्रग के पास जा रहा है। मान लो ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है तो ड्रग के पास क्या जा रहा है? सारा पानी। तो ड्रग तो खराब होगा ऐसे ही और कैप्सूल भी खराब हो जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों? या तो आपने स्टोरेज कंडीशन सही से नहीं रखी, या आपने हाइग्रोस्कोपिक ड्रग का यूज ले लिया। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो चार रीजन आपको याद रखने हैं। अब देखो इवेल्युएशन ऑफ कैप्सूल। मान लो आपका कैप्सूल बनके तैयार है, आपने बड़ी मेहनत से कैप्सूल बनाया, आपने कैप्सूल बनाया जिलेटिन का, फिर ड्रग को फिल किया, फिर कैप को लगाया बॉडी पार्ट पे, और आपने अच्छे से कैप्सूल को तैयार कर लिया, स्टोरेज वगैरह सब कुछ प्रॉपर करा। अब आपको उसको मार्केट में सेल करना है, तो मार्केट में सेल करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ कैप्सूल। मतलब हमें कैप्सूल का पता लगाना है कि क्या वो कैप्सूल सही है या फिर वो गलत है। तो हम करेंगे सबसे पहले वेट वेरिएशन टेस्ट, जो कि हम टैबलेट में कर चुके हैं। वहां पर हमने करा था, अगर आप सभी को याद हो तो हमने वहां पर 20 टैबलेट ली थी। यहाँ पर टैबलेट की जगह सिर्फ हम क्या लेंगे? कैप्सूल लेंगे। बात सब कुछ सेम है। 20 कैप्सूल लो, सबको अलग अलग वे करो, सबका वजन निकालो अलग अलग, उसके बाद सबका एवरेज वेट निकालो, फिर एवरेज वेट को एक एक के वेट से कंपेयर करना होता है। तो एक बार आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देख लीजिएगा, टैबलेट के सेम है। वेट वेरिएशन टेस्ट सेम है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट सेम है, डिसोल्यूशन टेस्ट सेम है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हम क्या देखेंगे? हमारा कैप्सूल टूटेगा,
कितने मिनट में टूटना चाहिए, कब टूटना चाहिए, डिसोल्यूशन में कि कब ड्रग रिलीज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो ये सारे टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट में, यूनिट नंबर 2 में, और वहां पर हमने पढ़ा था टैबलेट के लिए। तो बस यहाँ पर आप लिख दो कैप्सूल, बात खत्म। डायग्राम से मत बना देना डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन के, सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिख देना, क्योंकि अगर पूछा जाता है 10 मार्क्स में तो बना देना, नहीं तो थ्योरी काफी है। ये देखो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट है, ये देखो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है, वेट वेरिएशन टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं टैबलेट के केस में। अब लास्ट टेस्ट है जो आपने नहीं पढ़ा, वो है लीक टेस्ट। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए आपका कैप्सूल है। अब मैं कैसे मान लूं कि कैप्सूल की जो कैप है और कैप्सूल की जो बॉडी है वो सही से लगी हुई है, सही से अटैच है? तो उसके लिए मुझे एक टेस्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है लीक टेस्ट। मैं क्या करूंगा, इस कैप्सूल को वैक्यूम क्रिएट करके रख दूंगा। यहाँ पर क्या क्रिएट कर दी मैंने? वैक्यूम क्रिएट कर दी। और मैंने यहाँ पर एक डाई का यूज लिया जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। आई रिपीट, मुझे चेक करना है कि इसकी जो कैप है इसके बॉडी पार्ट के साथ सही से अटैच हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने क्या करा, इसको चेक करने के लिए वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उस वैक्यूम में डाई को रिलीज कर दिया जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का थोड़ा सा भी स्पेस होगा, अगर इस कैप्सूल में और इस कैप और बॉडी के पार्ट में अगर थोड़ा सा भी स्पेस होगा, तो ये डाई जो है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी। और अगर नहीं होगा तो डाई पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो कैप्सूल यहां से हटाने के बाद अगर कोई भी कलर उसके अंदर नहीं आ रहा, मतलब आपकी कैप्सूल की जो पैकेजिंग है, कैप्सूल की जो आपकी सीलिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो बॉडी और कैप की सीलिंग प्रॉपर है, ये चेक करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट यूज किया? लीक टेस्ट। वहां पर हमने क्या करा, मिथाइलिन ब्लू का यूज लिया और हमने चेक करा कि मिथाइलिन ब्लू अगर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट कर रहा है मतलब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब सही से यहाँ पर सीलिंग नहीं हुई। और अगर अंदर नहीं जा रहा है, कोई भी कलर अंदर नहीं है, तो सही से सीलिंग हुई थी, आपका कैप्सूल एकदम बिंदास है, लेके इस टेस्ट को वो पास करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। उससे पहले हमने देखे थे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के कुछ डिफेक्ट्स। उससे पहले हमने देखा था स्टोरेज, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनता कैसे है, उसमें ड्रग फील कैसे की जाती है, उसकी सीलिंग कैसे होती है, सारे इक्विपमेंट, और कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, साइज ऑफ कैप्सूल क्या है, कैप्सूल जो बनता है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, जैसे प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव, वाटर एंड ऑपेकेंट्स, कई तरह की चीजें यूज होती है, जिलेटिन वगैरह। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे, अपडेट्स मिलेगी, मीम मिलेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे भी मीम्स वगैरह, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह मिलती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक वर्किंग नहीं होती है तो आप सीधा प्लेटफॉर्म पे जाइए और सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।